मिथिला लोक चित्रकला एक पारंपरिक कला है। कैस ब्राह्मण के परिवार में बचपन से ही हर तीज त्यौहार पर, शादी ब्याह के मौके पर ये बनाया जाता है। तो हमारे यहाँ जब मेरी शादी नहीं हुई थी, जब मैं छोटी थी, तो हमारे यहाँ भी जब कोई व्रत त्यौहार होता था तो ये पेंटिंग बनाया जाता था। उसके बाद शादी ब्याह के मौके पर, लड़की की शादी हो या लड़के की शादी हो, उसमें भी ये पेंटिंग बनाया जाता था। तो थोड़ा बहुत तो ये कला हमारे यहाँ खून में है। और दूसरी बात, जब हमारी शादी हुई, जब मेरा घर शादी हुआ राटी में, मैं वहाँ आई तो मैंने देखा है कि इसका एक व्यापारिक रूप भी है, इसका बहुत बड़ा मार्केट है। तो देखा देखी मेरा घर नियर महासुंदरी देवी के घर के आसपास है, तो वहाँ तीज त्यौहार के मौके पर मैं अपने आंगन में बनाया करती थी। अरिपन तो आती थी तो बोलती थी कि कन्या अहाँ के पेंटिंग बड़ नीक हुई है, अहाँ बनबे किया नहीं छी, एकर बहुत बड़का मार्केट है। उसके बाद क्या हुआ कि गुरु शिष्य कला के अंतर्गत 3 महीना का हमने विवाह दास के अंदर में गुरु शिष्य कला के अंतर्गत प्रशिक्षण लिया। उसके बाद धीरे धीरे मैं पेंटिंग बनाने लगी। जब आप कला के क्षेत्र में आते हैं तो किसी भी क्षेत्र में शुरू में कठिनाई तो होती है, और खास करके जब आप पद्मश्री पद्म विभूषण बड़े बड़े नेशनल अवार्डी के बीच में हो तो पहचान बनाने में थोड़ी कठिनाई होती है। पर लगातार प्रयास करने से अच्छी कलाकारी हो तो पहचान धीरे धीरे बन ही जाता है। ललित कला एकेडमी में हमको एग्जीबिशन लगाने का मौका मिला, स्टेट मेरिट अवार्ड मिलने के बाद। तो वहाँ हम एग्जीबिशन में लगाए पेंटिंग अपना। उसके बाद और भी मेरा पहचान बढ़ा। उसके बाद हमको ओजस आर्ट गैलरी दिल्ली से आया, तो वहाँ भी हमने अपनी पेंटिंग लगाई, वहाँ भी मेरा पेंटिंग सेल हुआ और पहचान बढ़ा। बहुत सारे सरस फेयर में हमने पार्टिसिपेट किया, अनुभव अच्छा रहा। मैं मधुबनी पेंटिंग ज़्यादातर पारंपरिक कलाओं पर ही बनाती हूँ और धार्मिक ज़्यादा होता है। राम सीता विवाह पर होता है, कृष्ण भगवान कृष्ण लीला पर होता है। मेरा ये पेंटिंग है श्री कृष्ण भगवान की रासलीला पर बनाई हुई पेंटिंग है। इसमें मैंने गोपियों को बनाया है, कृष्ण भगवान को बनाया है। गोपियाँ घर से यमुना पर पानी भरने के बहाना करके यमुना के किनारे आई हुई है, कृष्ण भगवान के साथ रासलीला कर रही है। मैंने इस पेंटिंग में कृष्ण भगवान का मोर बहुत प्रिय है, वो अपने मुकुट में मोर पंख लगाए रहते हैं, इसलिए इस पेंटिंग में मैंने मोर को भी स्थान दिया है। सूर्य के बिना सृष्टि की कल्पना नहीं की जा सकती, इसलिए मैंने अपने पेंटिंग में सूर्य भगवान को भी जगह दिया है। मिथिला चित्रकला का भविष्य तो बहुत अच्छा है। कोशिश हमको ये करना चाहिए कि हम आने वाले जनरेशन को भी इस पेंटिंग के बारे में बताएं कि हमारा मिथिला लोक चित्रकला है जो पारंपरिक कला है और प्रकृति से पूरी तरह जुड़ा हुआ है। हम कुछ भी पेंटिंग करते हैं, किसी भी तरह का पेंटिंग करते हैं, उसमें पेड़ पौधा, चिड़िया, देवी देवता, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, सभी को लेकर के चलते हैं। तो इससे क्या होगा कि आने वाले समय में जिस तरह से कि अभी वृक्ष कट रहा है, कुछ भी आने वाले समय में कुछ भी बच्चा को पेंटिंग के माध्यम से ही दिखाई देगा। जिस तरह सब कुछ खत्म हो रहा है तो ये कला भी खत्म हो जाएगा। तो हम अपने बच्चे को कोशिश करेंगे कि उनको बताएंगे कि बाबू ये सब चीज़ हमारे यहाँ कला में शामिल है। शादी होगा तो आम महुआ विवाह वाला विध होता है, तो अगर आम और महुआ का पेड़ नहीं लगाएंगे तो ये परंपरा खत्म हो जाएगा। इसी बहाने कला भी आगे बढ़ेगा और प्रकृति का संरक्षण भी होगा।